योगी सरकार ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव आजम खान की वाई कैटेगरी की सुरक्षा वापस ले ली है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। बता दें कि गृह विभाग के निर्देश के बाद पुलिस अधीक्षक रामपुर के आदेश पर आजम खान की सुरक्षा में तैनात 3 गनर और उनके आवास पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने पुलिस लाइन में आमद दर्ज कर दी है। वहीं आदेश में बताया गया है कि आजम खान को वाई सुरक्षा देने का अब कोई औचित्य नहीं है। वहीं आजम खान की सुरक्षा वापस करने को लेकर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बीजेपी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी जानबूझकर आजम खान और विपक्षियों को परेशान कर रही है। उनकी जान को खतरा है, इसके बावजूद उनकी सुरक्षा को हटा लिया गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिनको सुरक्षा की जरूरत नहीं है, फिर भी उन्हें सुरक्षा दी गई है। आजम खान की सुरक्षा लेना उनके जीवन को खतरा है, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि यूपी में लगातार घटनाएं हो रही हैं, कोर्ट से लेकर सड़क तक खुलेआम हत्या हो रही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है और किसानों के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है। देश में आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों को उनकी लागत तक नहीं मिल पा रही है। वहीं जो किसान महंगाई के खिलाफ आवाज उठाता है उसके ऊपर लाठी बरसाई जाती है, फर्जी मुकदमे लगाकर जेल भेज दिया जाता है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची में नाम हटाने को लेकर भी बीजेपी को घेरते हुए कहा कि ये लोकतांत्रिक देश है, चुनाव आयोग को इस विषय को संज्ञान में लेना चाहिए। किसी को मतदान से वंचित करना लोकतंत्र की हत्या है। विधानसभा चुनाव में हर क्षेत्र में हजारों की संख्या में लोगों के नाम गायब थे, ऐसे में चुनाव आयोग को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। देश के जाने माने बड़े नेता मोहम्मद आजम साहब, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और कई बार विधायक, मंत्री, सांसद मोहम्मद आजम साहब रहे हैं, लेकिन जानबूझ करके जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उनको तरह तरह के झूठे मामलों में फंसाना, मानसिक शारीरिक प्रताड़ना देना भारतीय जनता पार्टी का लगातार काम है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा मोहम्मद आजम खान, जो इस देश के और समाजवादी पार्टी के जाने माने नेता हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। अभी आज ही पढ़ा है कि उनकी जो सुरक्षा थी, वाई श्रेणी की जो सुरक्षा सरकार ने दी थी, केवल उनके जीवन को खतरा है इस बात पर दिया था, लेकिन वो भी सुरक्षा हटा ली गई। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। आज भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे नेता हैं जिनको सुरक्षा की जरूरत नहीं, लेकिन वो भी वाई श्रेणी लिए घूम रहे हैं। देश की केंद्रीय व्यवस्था से भी उनको सुरक्षा मिली हुई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय अखिलेश यादव जी के साथ काम करने वाले, समाजवादी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले लोग जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं। मोहम्मद आजम साहब की सुरक्षा लेना उनके जीवन का खतरा है और उनके जीवन की गारंटी भारत के संविधान में है कि हर व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा की जाए, लेकिन जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी जनप्रतिनिधियों को अपमानित करना, मानसिक, वैचारिक और शारीरिक रूप से भी ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं और भर्त्सना करता हूं कि इस तरीके का कृत्य भारतीय जनता पार्टी ना करे। देश के अंदर अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हत्या, डकैती, लूट, राजनी, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी झूठे आंकड़े पेश करके महिमा मंडित कर रही कि हमारा सुशासन है। अदालत से लेकर खेत खलिहान तक आदमी मारे जा रहे हैं। किसानों का जीवन सुरक्षित नहीं, व्यापारियों का जीवन सुरक्षित नहीं, नौजवानों का जीवन सुरक्षित नहीं, महिलाओं का जीवन सुरक्षित नहीं, और बीजेपी जानबूझ करके इन बातों को झूठ करार देती है। पूरे प्रदेश के अंदर आज असुरक्षा व्याप्त है। हमारा व्यापारी, किसान, नौजवान सब परेशान है। पूरे प्रदेश में, देश में महंगाई बढ़ रही है। महंगाई
बीजेपी ने कहा था 90 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे, 2014 में कहा था, और 2014 से लेकर आज 2023 है। इन इतने वर्षों में महंगाई कहां चली गई? उससे आप लोग भी पीड़ित होंगे। दिन दूना रात चौगुना महंगाई बढ़ती जा रही है। किसान अपनी फसल का मूल्य नहीं पा रहा, उसको लागत मूल्य भी नहीं मिल रहा। गेहूं का किसान अपने लागत मूल्य के लिए लाठियां खा रहा है, गन्ने का किसान अपने बकाये के लिए लाठियां खा रहा है, फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। एमएसपी जो सरकार को देना चाहिए तो वो भी नहीं दे पा रही है। जो किसानों का इतनी मेहनत के बाद गन्ना सप्लाई करने के बाद उनका करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए बकाया है, लेकिन सरकार जानबूझ करके किसानों को प्रताड़ना दे रही है, परेशान कर रही है। किसान आवारा पशुओं से परेशान, किसानों के बच्चों को महंगी शिक्षा, महंगी दवा से सामना करना पड़ रहा है। आदमी का जीना दुभर हो गया महंगाई से, और हर आदमी की आमदनी लगातार घटती जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके झूठे आंकड़े पेश करती है कि पर कैपिटा आमदनी बढ़ी है। उन झूठे आंकड़ों से कुछ नहीं होने वाला। जब तक धरातल की बात, गरीब आदमी की बात सच नहीं आएगी, और वो सच तो वही लाएंगे, मीडिया के ही लोग लाते हैं। मीडिया में ही महंगाई छपी। अभी आपने टमाटर के बारे में देख लिया, टमाटर 150-200 रुपया किलो। टमाटर के बारे में अगर कोई प्रदर्शन कर दे कि भाई टमाटर महंगा है तो उनको मारा जाता है, उनको फर्जी मुकदमा फंसाया जाता है। अगर महंगाई के सवाल पर गैस सिलेंडर लेकर के महिलाएं हमारी आंदोलन करती हैं, उनको प्रताड़ित करना